आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। मीन्स कि सभी एसिड और बेस में क्या कॉमन होते हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो डिस्कस करेंगे उसमें टॉपिक क्या है कि हमारा कि सभी एसिड में और सभी बेस में, ठीक है, दोनों चीज में कॉमन क्या। ठीक है, इससे पहले रिएक्शन करते आ रहे हैं तो इसी रिएक्शन में देखेंगे कि सभी हम जो भी रिएक्शन करते हैं ना तो उसमें से सभी एसिड में कॉमन क्या आता है। ठीक है, और सभी बेस में। तो वन साइड ले लेते हैं, एक साइड ऑल एसिड और एक साइड ले लेते हैं हम सभी ऑल बेसिस। तो पहले एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड में क्या होता है, पहला पॉइंट है ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस। मीन्स कि सभी एसिड जो होंगे ना वो सभी H पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ठीक है, सभी में H पॉजिटिव आयंस ही होंगे। और एक चीज और, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H पॉजिटिव आयंस जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में इंक्रीज हो सकता है और जब वीक एसिड हो जाए तब ये आयंस जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बट H पॉजिटिव आयन जो है सभी एसिड में, चाहे वीक एसिड हो या चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दोनों में ही कॉमन होंगे। सेकेंड पॉइंट है दिस H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मीन्स कि H पॉजिटिव आयंस, ये जो H पॉजिटिव आयंस है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक करेक्टर के लिए। एसिड में जो एसिडिक नेचर का होता है, ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो होता है इसका जिम्मेदार कौन है, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की वजह से ही ये जो है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है इसका। अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेस का जो पहला पॉइंट है वो है ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, जो भी है, जितने भी बेस है सभी OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम उसी तरह जैसे H पॉजिटिव आयंस थे एसिड में, तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो H पॉजिटिव आयंस जो होंगे उसमें इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीक होंगे बेस तो उसमें क्या हो सकते हैं, OH आयंस जो होंगे वो डिक्रीज हो सकते हैं। सेकेंड है पॉइंट एंड दिस OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। मीन्स कि ये OH नेगेटिव आयंस जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। जो बेस का जो बेसिक नेचर होता है उसके लिए OH नेगेटिव आयंस ही जिम्मेदार होता है। तो ये दोनों चीज़ें थे जो एसिड में कॉमन थे और ये बेस में कॉमन थे। जितने भी हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस करेंगे और जितने भी एसिड होंगे हमारे पास तो सभी में ये चीज़ कॉमन होंगे, सभी में। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे बेस एसिड हो। ठीक है, उसी तरह ये जो है दोनों पॉइंट्स OH आयंस, ये भी ऑल जितने भी बेसिस होंगे हमारे पास उसमें ये दोनों चीज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एसिड और बेस जो है, ठीक है, उनका जो है वाटर सॉल्यूशन किस तरह का होता है। तो पहले एसिड कर लेते हैं फिर बेस करेंगे। तो एसिड का देखिए, एसिड में क्या है, H पॉजिटिव आयंस है। तो क्या है कि एसिड में जब भी H पॉजिटिव आयंस में हम वाटर सॉल्यूशन, मतलब वाटर का सॉल्यूशन करते हैं, मतलब इस दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही वाटर में हम H पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब देखिए H पॉजिटिव आयंस की जगह पे एक हम एसिड ले लेते हैं, एसिड HCl। HCl में क्या है, H पॉजिटिव आयंस है और ये वाटर हो गया। तो इस दोनों का जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCl में जैसे ही वाटर मिक्स करेंगे तो हमें H3O पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव ये चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और क्लोरीन हमें मिलेंगे सॉल्ट। ठीक है, ये एसिड होगा। जैसे ही वाटर के साथ हम सॉल्यूशन करवाते हैं किसी भी एसिड का तो हमें ये चीज मिलता होता है। तो हाइड्रोनियम आयंस हर किसी में जो भी रिएक्शन कराओगे, जितने भी एसिड है,
चाहे कोई भी एसिड हो, यहाँ पे HCl है, HCl की जगह पे और भी जितने भी सारे एसिड है सभी को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ मिक्स करके, तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है और साथ में दूसरा सॉल्ट भी मिलेगा, आयंस मिलेगा। यहाँ पे क्लोरीन आयंस भी मिल गया और हाइड्रोनियम आयंस भी मिल गया। तो इसी तरह के सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है जो ध्यान रखना अपने, H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, मीन्स कि सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओनली H पॉजिटिव आयंस नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव आयंस, मीन्स कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ओनली ये नहीं है कि H पॉजिटिव आयंस ही रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोनियम आयंस ही रिमूव होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है H पॉजिटिव आयंस और वाटर है, ठीक है, तो हाइड्रोनियम ओनली नहीं हो रहा है रिएक्स, ठीक है, एग्जिस्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि H पॉजिटिव आयंस जो है, ठीक है, वो H2O के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन को एग्जिस्ट करता है। तो ये सिर्फ ओनली H पॉजिटिव आयंस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। अब बेस के साथ सॉल्यूशन करते हैं, तो बेस के साथ क्या होता है कि बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। तो जैसे ही डिजॉल्व करते हैं बेस को वाटर में, तो उसके साथ क्या होता है, मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं, तो क्या हमें मिलता है NaOH, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या डिजॉल्व कराते हैं वाटर में, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये बेस और वाटर के साथ सॉल्यूशन था, और ये था एसिड और वाटर के साथ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ही रिएक्शंस है, अब बाकी बहुत सारे और भी रिएक्शंस है जिसको कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि एसिड और वाटर का जो भी सॉल्यूशन होता है वो हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, ठीक है, और बेस का जो होता है उसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, गिवन आयंस OH आयंस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो जितने भी बेस के साथ हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ एग्जिस्ट होगा ही होगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो।